हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं किसी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को सक्सेस स्टोरी पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो आपको भी मन में विश्वास हो जाएगा कि अगर इनकी विश पूरी हो सकती है तो मेरी भी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, बस इसीलिए मैं सक्सेस स्टोरी पोस्ट करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ सक्सेस स्टोरी पे। तो मुझे किसी ने मेरी जीमेल आईडी पे, ठीक है, मेल किया था। उन्होंने अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी मुझे बताई। तो उनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि उनका 5 साल का रिलेशनशिप था, जिसमें 2023 में उनका उनके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया था। थर्ड पार्टी भी थी उनके रिलेशनशिप में और फैमिली की शायद कुछ बातों या कुछ कुछ कारण की वजह से उनका जो है ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद में ये जो लड़की है, जिनकी मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको, इनकी लाइफ में फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। इन्होंने कई सारी टेक्निक्स की वापस से अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने के लिए, कई सारी टेक्निक्स की, इतनी टेक्निक्स की कि उनको याद भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हो स्टोरी को। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन फिर भी मैं लगा दूंगी, आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर उन्होंने कई सारी टेक्निक्स की। फिर एक कोई और न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आए। फिर उस न्यू पर्सन ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, जिस वजह से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने भी अपने पर्सन के साथ कितना गलत किया था, कितना हर्ट किया था और कितना बुरा लगता है जब कोई हर्ट करता है। मतलब इस तरीके की बातें इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में कही है इस गर्ल ने। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई और इन्होंने मेरे बताए हुए पशुपतिनाथ के व्रत भी किए थे। ये व्रत मैंने इनको मेल में ही बताए थे। फिर उन्होंने ये व्रत भी किए। उसके बाद इनको सारे एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हुए, सारे साइन दिखना स्टार्ट हुए। टाइम निकलता गया और फिर उनकी अभी कुछ महीनों पहले ही जॉब भी लगी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जॉब में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि अपनी विश को भूलने लगी। और फिर उसके बाद मैंने एक दिन अचानक से देखा कि मेरे पर्सन ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। और फिर उसके बाद में इनके पर्सन का बर्थडे था। फिर शायद इन्होंने विश किया तो सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इनका बर्थडे आया अभी जुलाई में। उसके बाद में फिर उन्होंने भगवान जी से मतलब कहा कि मुझे आपकी तरफ से गिफ्ट चाहिए और वो कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरीके की स्टोरी इन्होंने बताई है, आप रीड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और भगवान ने सच में इन्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया। जिस मंदिर में ये लड़की जिस मंदिर में पूजा करने गई थी, ठीक है, वहीं पर इनके स्पेसिफिक पर्सन भी आए और दोनों की बातचीत भी हुई। और स्पेसिफिक पर्सन ने ये भी कहा कि वो जो पिछला था, जो भी था, झगड़ा था या जो भी था, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनको पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि सच में चमत्कार होता है, सच में सब कुछ ठीक होता है, सच में सब कुछ सही हो जाता है। और देखिए, थर्ड पार्टी भी रिमूव हो गई इनकी लाइफ से। तो मेरा कहने का मतलब टोटल यहाँ पर यही है कि सब कुछ सही हो जाता है अगर विश्वास हो तो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ ठीक तब होता है जब आप डिटैच हो जाते हो। जैसे कि इन्होंने बताया, इनके केस में इनकी जॉब लगी, ये पूरी तरीके से बिजी हो गई। ठीक है, सब कुछ भूलने लगी। उसके बाद उनका पर्सन उनकी लाइफ में वापस आया और सब कुछ वापस ठीक हुआ। तो मैं बार बार हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि डिटैच हो जाइए, विश से दूर हो जाइए, बिजी हो जाइए, इतने ज़्यादा बिजी हो जाइए कि किसी से बात करने का भी टाइम आपको ना मिले। इतने ज़्यादा बिजी हो जाइए, क्या होगा कि आप विश को भूलने लगोगे, आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको उसी से दूर होना पड़ेगा, आपको उसी को भूलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, जैसे कि इनके केस में हुआ है। तो देखिए, आप भी इस स्टोरी को रीड करके आप सीख सकते हो कि कैसे हमको विषय से डिटैच हो जाना चाहिए, कैसे खुद को बिजी कर लेना चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं चाहती हूँ कि सभी की विश पूरी हो जाए जैसे इनकी भी हुई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।